नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। चैत्र नवरात्रि शुरू हो गई है। सभी अपने प्यारे दर्शकों को, रेडियो हिंदुस्तान के दर्शकों को मैं चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं अनंत। आप सभी को सपरिवार प्रसन्न रहे, प्रभु आप पर कृपा करें, सदा मुस्कुराते रहें, धन धान्य की कोई कमी ना हो। धर्म गंगा में ये बात चैत्र नवरात्रि को लेकर है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप ना करें इस नवरात्रि के समय, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के प्रथम दिन माँ दुर्गा, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और दूसरे देवी देवताओं के साथ पृथ्वीलोक पर आती है। माँ आदिशक्ति की उपासना का पावन पर्व है चैत्र नवरात्रि। इसका प्रारंभ इसका श्री गणेश 22 मार्च यानी आज से हुआ है, जो कि 30 मार्च तक चलता रहेगा, अनवरत रहेगा। 30 मार्च को नवरात्रि का समापन होगा। नवरात्रि के इन पावन दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। माना जाता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा धरती पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि चैत्र नवरात्रि 2023 में आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, जो कि आपको किसी भूल करने से बचाए और आपको नुकसान से बचाए और आपके जीवन में माँ भगवती की कृपा आए, आपके परिवार को माँ भगवती की कृपा आपके परिवार पर मुस्कुराए। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व 22 मार्च 2023 से आज से श्री गणेश हो चुका है और 30 मार्च को इसका समापन होने वाला है। 22 मार्च यानी हिंदू नववर्ष का नव संवत्सर 2080 आज से ही प्रारंभ हुआ है। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 विभिन्न स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है। प्रत्येक वर्ष नवरात्रि के अवसर पर माता रानी का आगमन विशेष वाहन पर होता है, जिसका विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के प्रथम दिन माँ दुर्गा भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और अन्य देवी देवताओं के साथ पृथ्वीलोक पर विचरण करती है। अपने भक्तों को देखती है, उनके घरों में जाती है, उनकी स्थिति देखती है, उन पर कृपा करती है, उन पर कृपा वर्षा करती, कृपा बरसाती है। इस वर्ष नवरात्रि पर माता रानी नौका में सवार होकर आएंगी। आइए हम आपको बताते हैं कि नवरात्रि में आपको कौन सी ऐसी भूलें, गलतियां नहीं करनी है जो नुकसानदेह साबित होती है, जो कि आपके लिए मना है। साफ सफाई रखनी है आपको। नवरात्रि से पहले घर की साफ सफाई कर लें। आप घर के मंदिर को साफ कर लें। अपने घर में किसी भी तरह की गंदगी ना करें। घर में कोई भी अनुपयोगी चीज़ ना रखें, जैसे कूड़ा कबाड़, आप सब बाहर निकाल दें। इन अनुपयोगी चीज़ों से नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। नकारात्मक ऊर्जा से परिवार को, घर को तरह तरह के नुकसान होते हैं। सात्विकता रखें। नवरात्रि में पूरी तरह सात्विक रहें, सात्विकता का पालन करें। सपरिवार कर सकते हैं तो करें, नहीं तो घर के जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, वो अवश्य करें। प्याज और लहसुन का सेवन भूल कर ना करें। नवरात्रि के इन दिनों में प्याज लहसुन घर ना लाएं। इन चीज़ों से माता रुष्ट हो जाती है। माना जाता है कि ये चीज़ें मानसिक थकान का कारण भी बनती हैं और सात्विक नहीं होती, तामसिक भोजन का हिस्सा होती है। इसलिए 9 दिनों तक सात्विक भोजन आपको करना है। मांस, मदिरा आदि का आपको भोजन नहीं करना है। इनसे बचना है। नाखून काटना, नाखून काटने से भी बचना है। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान नाखून काटने की मनाही होती है। आपने देखा होगा कि कई लोग नवरात्रि के प्रारंभ के पहले ही नाखून काट लेते हैं, ताकि 9 दिनों में नाखून काटने की आवश्यकता ना पड़े। कहा जाता है कि ऐसा करने से देवी रुष्ट हो जाती है, फिर उनके रोष का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसा करने से बचें। बाल कटवाना। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान आपको बाल कटाने से, शेविंग करने से बचना होता है। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के अवसर पर 9 दिन बाल कटवाने से भविष्य में सफल होने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए 9 दिनों तक बाल और दाढ़ी कटवाने से बचें, यानी कि अगर ऐसा कर सकते हैं तो अवश्य करें। शराब का सेवन नहीं करना, जैसा अभी मैंने बताया। तामसी भोजन से बचना है, तामसी आहार नहीं ग्रहण करना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी पवित्र समारोह में या त्यौहार के अवसर पर शराब के सेवन से पूरी तरह से बचना चाहिए। चैत्र नवरात्रि को देवी माँ की आराधना के लिए सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इसलिए नवरात्रि पूजा के 9 दिनों के दौरान आपको अगर आदत भी है शराब की, तो इन 9 दिनों तक आप शराब का सेवन ना करें। लेदर की चीज़ें यानी कि चमड़े की बनी हुई चीज़ें
आप ना पहने। चमड़े की बेल्ट, जूते, जैकेट, ब्रेसलेट इनको पहनने से आप बचें, क्योंकि इसका कारण यह है कि चमड़ा जानवरों की खाल से बना होता है, उसे अशुभ माना जाता है। इसलिए नवरात्रि में चमड़े से बनी हुई किसी भी वस्तु का प्रयोग करने की मनाही है। अपशब्द बोलना, किसी को अपशब्द ना बोले। नवरात्रि के दौरान किसी भी अशुभ या अपशब्द बोलने से आपको बचना, गाली नहीं देनी है, कर्ज नहीं करना है। कारण यह है कि नवरात्रि देवी की भक्ति और आराधना का समय होता है। अगर इस दौरान आप गलत, अनुचित और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं तो देवी माँ आपसे क्रोधित हो सकती है। ऐसा करने से आपको इसीलिए बचना है क्योंकि नवरात्रि में आपको उनका क्रोध नहीं लेना, उनकी कृपा लेनी है। तो आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि उन्हें नाराज़गी हो। नवरात्रि के दिन आपको कलह करने, झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। हम फिर मिलेंगे आपसे धर्मगंगा में ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम।